प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी, आदि शक्ति, निरंकार, सभी देवी देव, परमहंसों, सत्पुरुष जी, आपके समक्ष मैं आज 7/5/2020 को उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का सत्संग है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते तही बेओ कंगाल। सब अंदर से लाल हैं, कोई गरीब नहीं, उसी की पहचान देने के लिए आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। सबसे पहले हम एक भजन पर चलेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, तुम्हें आप जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। तुम्हें आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। ये तेरी रहमत है, मैं आया तेरे दरबार। तुम्हें आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। ये तेरी रहमत है, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, आप हैं अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। आप हैं अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। ये कैसी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, आप हैं अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। ये केरी रहमत है, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, आप हैं अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। आप हैं अमर लोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। कैसी रहमत है, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं।
कैसी रहमत है, तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। पल पल तेरे गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, ये मेरी विनती है, मैं आया तेरे दरबार। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, मैं ये दास की विनती है। मैं सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। मेरी सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। अमरपुर के सतगुरुवासी, वहीं इनका डेरा है। अमरपुर के सतगुरुवासी, वहीं इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। अमरपुर के सतगुरुवासी, वहीं इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में, शीश झुका तेरा दामन
थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मरने से डरते सब हैं, जीने की अभिलाषा है। मरने से डरते सब हैं, जीने की अभिलाषा है। मरना जब आ जाए तब क़यामत आती है। मरना जब आ जाए तब क़यामत आती है। मरने से डरते सब हैं, जीने की अभिलाषा है। मरना जब आ जाए तब क़यामत आती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। जब मान की डोर कट जाए सब कुछ मिल जाता है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लुटेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। जीवत जब मरते हैं भवजल से तरते हैं। जीवत जब मरते हैं भवजल से तरते हैं। अब आत्म ही रह जाती जो निज घर जाती है। अब आत्म ही रह जाती जो निज घर जाती है। जीवत जब मरते हैं भवजल से तरते हैं। जब आत्म ही रह जाती जो निज घर जाती है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। निज घर को जो है जाता मुक्ति मिल जाती है। बूंद मिले जब सागर से सागर ही कहलाती है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है, मैं आया तेरे दरबार। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे उनकी रहमत है। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे उनकी रहमत है। मैं था पाप का एक दिन
तिनके को 12 है। मैं तपाओं का एक तिनका, तिनके को 12 है। पूर्ण सतगुरु मेरे प्यारे, ये उनकी रहमत है। मैं तपाओं का एक तिनका, तिनके को 12 है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मेरे सतगुरु की है तनाव जो सूरत से बांधी है। मेरे सतगुरु की है तनाव जो सूरत से बांधी है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मेरी सुरती हरदम उनके चरणों में रहती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। प्यारे सत्संग, ये आखिरी अंतरा बड़ा प्यारा है, ध्यान से सुनना। सभी ब्रह्मांड के ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी इस संसार को छोड़ के आप गए। अब पछताने की बारी नहीं, फिर मैं ही रहूंगा, आना मैं मोक्ष दूंगा। राखो या सर को काटो, ये उनकी मर्जी है। राखे या सर को काटे, उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। राखे या सर को काटे, उनकी मर्जी है। मैंने सब कुछ उन पर छोड़ा, ये प्रीत पुरानी है। मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। तो प्यारे सत्संग जी, ये गुरु और शिष्य का बड़ा प्यारा नाता है। चाहे शिष्य आगे भी चला जाए तो बेस तो सतगुरु ही होता है ना। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। जो कुछ मिलता सतगुरु चरणन में मिलता, बस यही पाना कठिन तो जान। झुकना आता नहीं, इसी से बाधा ले जान। ये ईगो तुम्हारी तुम्हें मार देती है, तुम्हें निचोड़ देती है। तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कितने मान में डूबे हुए। लाखों जन्म ले चुके हो और पहले 2 तन में ही अपना सारा जीवन काटा।
तभी तो आज का शीर्षक मैंने रखा था, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते, तेही बेओ कंगाल। तुम्हें अपने अंदर के जो हीरे मोती हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये आंखें उन हीरे मोतियों को कैसे देखेंगी। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं जान सकते, वो नेत्र मैं तुझे खुद प्रदान करूंगा जिनसे तुम मुझे देख सकोगे। कहने का मतलब है वो दांत दूंगा जिससे तुम्हारा सारे अंदर के कवाड़ खुल जाएंगे और तू अंदर दाखिल हो जाएगा। तुम्हारे अंदर प्यारो 8 ताले लगे हुए और 8 ताले की चाबियां जो हैं वो भी हैं। चाबी मिल जाए बात बन जाए, जब तक चाबी नहीं मिलेगी तो बात कैसे बनेगी। प्यारी सत्संग जी, चाबी ही पानी कठिन है। जब चाबी मिल जाती है ताले का भी पता चल जाता है, और जब ताले का पता चल जाए तो खुल भी जाता है। इसलिए तुम्हारी गठड़ी बड़ी विचित्र है, इसमें 8 लॉक लगे हुए और तुम किसी भी लॉक को किसी भी जन्म में नहीं खोलते। है ना विचित्र बात। 2 शरीरों को कोई लाभ नहीं लगा। निरंकार ने आपको 2 शरीर खुले दे दिए, दरवाजे खुले हैं उनके और इनमें रह सकते हो। अंदर के सारे दरवाजे बंद हैं। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं आती कभी कि हम उन तालों को खोलें और अंदर दाखिल हो। कितने विचित्र इंसान हो तुम धरती पर। और ये गधा भाई तुम्हारे सामने बैठा है, 8 के 8 ताले खोल दिए, 8 की चाबियां पाली। देखा ना, तुम कुछ करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तुमने देखा आज लैपटॉप और मोबाइल का दौर है। इन 2 तलों में तो वो भी बड़ा अब आगे है। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब के पास खड़ा था तो वो कहने लगे, देखो मोबाइल में क्या बात होती है। उन्होंने 2 शब्द बोले मुख से, मोबाइल को आगे रख के, तो कहने लगे देखो मोबाइल को कि इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ गया और हिंदी में भी लिखा हुआ आ गया। तुम्हारी वाणी शब्द ने मोबाइल का ताला खोल दिया ना, और तुम को जो तूने बोला उसने बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। तो ये ताला था, खुल गया। सिम सिम खुल जा। देखा वो कहानियां जो बनी है ना, उनमें तत्व होता है। और पहाड़ का दरवाजा खुल गया उस जादूगर के आगे, और अंदर खजाने ही खजाने। तुमने भी मोबाइल को कहा, उसने फट लिख दिया, खोल दिया ना अपना ताला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कोई भी आदमी, किसी की कोई लैंग्वेज वीक है तो अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सीधा शब्द बोले हिंदी में तो इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश में बोले तो हिंदी में मिल जाएगा। तो अब तो कोई परेशानी ही नहीं रही। तो मोबाइल काम कर रहा है ना तुम्हारे पहले 2 तनों का, और उससे भी आगे ताला खोल रहा है। ये तीसरे तन की बात कर रहा है तुम्हारा मोबाइल। शब्द से ताला खोल देना, वही हम कहते तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। साइंटिस्ट भी तुरीयावस्था तक पहुंच गए, लेकिन अभी सफर बड़ा दूर है।
तुम स्थूल, सूक्ष्म और तुरीयता साइंस पहुंच गई, और साइंस यहां तक ही जा सकती थी और पहुंच गई। रोबोट्स बन गए, 24 घंटे काम कर सकते और बड़ी एक्यूरेसी से, कोई मिस्टेक नहीं करते, कोई किसी किस्म के अकाउंट में। तो बना दिए ना आपने, क्लान्स बना दिए, रोबोट्स बना दिए, एक जैसी शक्ल के बंदे बना दिए तुमने, घर में ही बना दिए। तुम क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये तुरीय अवस्था, प्रज्ञा अवस्था तक आप जा रहे। पहला अंदर का शरीर, तो तुम्हें ये नहीं समझ आती अगर मोबाइल मेरा ये काम कर रहा है, लैपटॉप मेरा काम कर रहा है, और भी बड़े काम ये मोबाइल कर रहा है, तुम तो अब रातें गुजारते हो मोबाइल के साथ। अंदर जाओ ना, अंदर भी ताले हैं। इसीलिए बोला कि इससे कम से कम ये सीख लो कि ये कहता है बाबा ताले खोले जा सकते हैं। शब्द के ताले 5 हैं, खोल लो, और 6 भी हैं, खोल। तुम शब्द से ताले खोल सकते हो। और सुरती का भी ताला है बड़ा जबरदस्त, वो सुरती से खुलता है, और तुम्हारी सुरती तो तुम्हें पहचान नहीं, और सुरती तक मोबाइल कोई भी चीज जा नहीं सकती। ब्रह्मांड में है सुरती, ये नहीं कि नहीं। इसलिए कहा सुरती में 2 ही चीजें हैं, एक पूर्ण सतगुरु सुरतीवान होता है, और एक सतपुरुष, और सतपुरुष के साथ परमहंस जो निज धाम में रहते हैं। बस ये लोग सुरतीवान होते हैं, और इन्होंने ये ताले सारे खोले होते हैं और वहां पहुंचते हैं। बिना ये ताले खोले आप वहां नहीं पहुंच सकते, ये ताले खोलने पड़ते हैं, तभी निरंकार सौंपेगा ना तुमको। सभी ताले खोल दो, चक्रव्यूह पार कर गए तुम। अभिमन्यु का चक्रव्यूह 3 पार और 3 में रह गया। इसलिए तुम्हें कहता हूं, समझाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन एक भी जागना नहीं चाहता। कम से कम मैंने आपको तब क्या मोबाइल से ही सीख लो बाबा, जिसके साथ तुम रात दिन जुड़े रहते हो। मुझे तो इसको बड़ी मुझे क्योंकि मैं संसारी दुनिया से दूर, मुझे इतना कुछ इसका नहीं आता। बस कोई मोबाइल से कोई आता है, मैसेज सुन लेता हूँ और आगे से बोल देता हूँ, और तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ, ताकि तुमको कुछ मिल जाए इस गधेबाई से, इस वैनाम से, इस वहूम से, इस गलाम से, इस दास से। बाबा दास को कुछ पालो ना इस दास से। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जिस तरह मोबाइल की भी अब गठड़ी लाल है ना, तुम अंदर जाओ तो इतनी गठड़ी लाल है संभाल ही नहीं पाओ। तुम्हारी सोच समझ से बाहर है, जितने तुम अमीर हो। तुमने अपने पिता सतपुरुष ने, जो हमारे आत्मा के मालिक हैं, निरंकार भगवान मन के मालिक हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं, और तुम अगर इनका खेल जान जाओ तो बात बन जाए। ग्रह खोलने जानते ते बेवकंगा, तो ग्रह कैसे आएगा? बिन सतगुरु और बिन गुरु की बात बनेगी। गुरु 5 मुद्राओं में ले जाता है और तुम्हें जगाता है। हर एक गुरु के पास एक एक की मुद्रा होती है, लेकिन कई शब्द 2 ऐसे ही दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, वो तो गलती है। चक्कर एक है, तुम शब्द 5 देते हो, वो तो 5 चक्कर तो तुम्हें पता नहीं, तो क्यों बुद्धू बनाते हो संसार को बाबा? शब्द देने से नहीं है, ताले हैं उनके, हर शब्द का अपना ताला है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिना ताले के कोई चीज खुलती नहीं। और सबसे पहला ताला जो खोलना होता है, सब तालों से पहले ड्यूटी होती है ना आपका गेट। गेट का लॉक बड़ा मजबूत होता है,
वो सबसे पहले खोलना पड़ता है। तो मकान के अंदर दाखिल हो जाओगे ना, मकान में आओगे, मकान दिखेगा, आप गेट क्रॉस करा तो। इसी तरह सुषुम्ना हमारा गेट है, बॉडी का गेट सुषुम्ना है। नासिका जो उसका भाग है, मैंने पहले भी बोला है, आज मैं फिर आपको एक एक चीज की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, कल इंग्लिश में बोलूँगा, आज हिंदी में बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुषुम्ना गेटवे ऑफ हेवन एज वेल एज सतलोक, दोनों का गेट है। आप स्वर्ग में भी जा सकते हो, पितृलोकों में भी जा सकते हो, देव लोगों में भी जा सकते हो, सुन लोगों में भी जा सकते हो, महासुन लोगों में भी जा सकते हो, और शास्त्र सार क्रोन चक्रा निरंकार के लोक में भी जा सकते हो। ये जो गधा भाई आपके सामने बैठा है, तुच्छ सा, तिनके के बराबर भी नहीं शायद, लेकिन इस पर अपार कृपा निरंकार भगवान ने भी करी, सतपुरुष ने भी करी, गुरुजनों ने भी करी। जिन जिन के साथ में जुड़ा, उन्होंने जो कुछ उनके पास था मुझे दिया, और मैंने श्रद्धा पूर्वक और विश्वास से वो लिया, और आज सभी चक्रों को पार करके यहाँ बैठा हूँ। कोई चक्र नहीं जिसमें से मैं नहीं गुजरा, देखा। और इन सब को पाने के लिए, इन चक्रों को सब कुछ पाने में 50 साल लगे, 50 years। तब ये मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं थे, टीवी भी नहीं था, टीवी में लेट आए। लेकिन इतना ही कहूँ, कोई शोर नहीं डाला। अब ड्यूटी लगी तो बोल रहा हूँ, वो भी ड्यूटी सबसे बड़े मालिक ने दी, जिसको सतपुरुष कहते हैं। वही साहिब है, वही सतपुरुष है, वही बेगमपुर है, वही अमरपुर है। लेकिन गलती ना खाना, वो कबीर साहब नहीं है बाबा। कबीर साहब भी एक संत आए और गए, ये भ्रम संसार में फैलाया जा रहा है। नहीं साहब, मैं सतपुरुष से एक बार नहीं मिला हूँ, गिनती से 12 मिला हूँ और मिलता हूँ। पहले मैं जाता था, अब कम से कम वो 1, 2 या 3 बार मेरे पास आप आते हैं बाबा, आके मुझे चेतन कर चले जाते हैं, बस सेकंडों के लिए। कोई ये नहीं कि वो मेरे पास बैठते हैं, नहीं, बस इशारा देते हैं और चले जाते हैं। बस इतना कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। जब ऐसा नहीं था तो मैं अकेला महसूस करता था, तो अकेला क्या बोलेगा। वो कहते हैं कोई चिंता ना कर, कोई तेरे पे विश्वास नहीं करता, कुछ नहीं तेरा बिगड़ता, तू तो अपना संदेश दे रहा है ना। मैं दे रहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार से, 2 पैसे भी नहीं चाहिए किसी से। मैं अपनी पेंशन से बड़ी सुंदरता से अपना समय पास करता हूँ। इसलिए मैं एक चीज थोड़ी सी और गा लेता हूँ, फिर मैं पूरे प्रवचन की दुनिया में आ जाऊँ। साहिब जी, साहिब जी, जाको सार शब्द दात मिल जाए, कागा पलट हंसा बन जाए। जाको सार शब्द दात मिल जाए, कागा पलट हंसा बन जाए। साहिब जी, कागा पलट हंसा बन जाए। वे ना
दात है पाई वे नाम ने सतपुरुष सु दात है पाई जाके बल आत्महंसा बन जाई जाके बल आत्महंसा बन जाई वे नाम ने सतपुरुष सु वे नाम ने सतपुरुष सु दात है प्यारी पाई दात है प्यारी पाई जाके बल आत्महंसा जाके बल आत्महंसा बन निज घरे को जाई बन निज घरे को जाई साहिब जी हंसा बन निज घर को जाई ये मूल नाम वे नाम है ये मूल नाम वे नाम है सार शब्द कहाई सार शब्द कहाई लिखा न जाई पढ़ा न जाई लिखा न जाई पढ़ा न जाई ऐसा शब्द दे जाई ऐसा शब्द दे जाई साहिब जी ऐसा शब्द दे जाई ऐसा शब्द दे जाई अकाना वदेना सहज नाम वेदात कहाई का नाम सहज नाम वेदात कहाई जाके बल हंसा घर जाई जाके बल हंसा घर जाई साहिब जी जाके बल हंसा घर जाई तासे पूर्ण मोक्ष हंसा पा जाई तासे पूर्ण मोक्ष हंसा पा जाई जन्म मरण की कैद मिट जाई जन्म मरण की कैद मिट जाई तासे पूर्ण मोक्ष हंसा पा जाई तासे पूर्ण मोक्ष हंसा पा जाई जन्म मरण की कैद छुट जाई जन्म मरण की कैद छुट जाई साहिब जी जन्म मरण की कैद छुट जाई जन्म मरण की कैद छुट जाई बोरी हंसा गर्भवासा न पाई बोरी हंसा गर्भवासा न पाई परमहंसा संग निज घरे को जाई
सतगुरु संग निज घर को जाई, सतपुरुष संग निज घर को जाई। अमर लोक बिन धरती पानी वासा पाई, अमर लोक बिन धरती पानी वासा पाई। संग हर पल साहिब दर्श पा जाई, संग हर पल साहिबन दर्श पा जाई। साहिब जी साहिबन दर्श पा जाई, साहिबन दर्श पा जाई। यतन सु कोई दात ना पाई, यतन सु कोई ये दात ना पाई। बिन परमहंस कोई नाही पाई, बिन परमहंस कोई नाही पाई। यतन से कोई ये दात ना पाई, यतन से कोई ये दात ना पाई। बिन परमहंस कोई नाही पाई, बिन परमहंस कोई नाही पाई। साहिब जी बिन परमहंस कोई नाही पाई, बिन परमहंस कोई नाही पाई। जाको सार शब्द व नाम दात मिल जाई, जाको सार शब्द व नाम दात मिल जाई। कागा पलट हंसा बन जाई, कागा पलट हंसा बनी जाई। जाको सार शब्द व नाम दात मिली जाई, कागा पलट हंसा बनी जाई, कागा पलट हंसा बनी जाई। साहिब जी कागा पलट हंसा बनी जाई, कागा पलट हंसा बनी जाई। प्यारी सत्संग जी, ये दात है ना सतपुरुष से आई, निज घर से आई, परमहंस पास आन समाई। आप सतपुरुष दात है देते, कौन ये दात अपने आप पा सकता है प्यारो। सतपुरुष कृपा पावे कोई कोई, जा पर उसकी कृपा बरसे पल भर में निज घर वासा पा जा, पल भर में वासा मिल जाता है मेरी सत्संग। तो इसलिए मैंने कहा ये अनमोल रतन शिष्य का इसका अनमोल रतन, जो दात इस गधे भाई के पास है ना बाबा, अनमोल रतन है। पालो, ये वेला जो बीत गया फिर पैसी पछताना, लाखों जन्म का पंथ है प्यारो। कोई विरले दौर में कोई संत आप पधारता है इस जग में, और सतपुरुष की ही कृपा होती है कि वो उसको संसार में भेज दे। कौन अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से
इन अवस्थाओं को पा सकता है। ये सब कृपा पहले निरंकार की होनी चाहिए, आज शक्ति की होनी चाहिए, और फिर सबसे बड़ी कृपा गुरुवा लोगों की, और फिर सतगुरु की कृपा। सतगुरु जग में एक ही आता, जो सार शब्द की दात है लाता। पहले संत कबीर थे आए, अब वह नाम ये दात सब जग को जगाता। इसी शब्द से अब मैं जगा रहा हूं। ये गधा भाई संसार को जगाने आया बाबा। ये नहीं है एक जग जाए तो बहुत, मैं कोई लाखों को थोड़े ही जगाने आया हूं बाबा। इसीलिए तो एक ही जगह बैठा हूं। जिसने लेना है मेरे पास आ जाए। अब मैं ज्यादा जगह चल नहीं सकता। मेरे बाबा नानक बड़े चले बेचारे, जगह जगह भटके, कौन जागा, किसने उनको पहचाना। मरने के बाद तुम पहचानते हो तो फिर क्या मिलेगा। वो दांत तो साथ लेके गए, खाली बक्सा तुमको देगे सतनाम का, वो तो खाली है। वो उड़ गया पंछी जो उस बक्से में था, वो नहीं तुम्हें मिल सकता। वो मिलेगा ही जो शरीर धारण करके आए। बिन तन ये नहीं मिलता। यही तो तुम्हारा मान है। तुम मान को मिटने नहीं देते और मिटता नहीं। इसीलिए तो तुम सभी मरने के बाद पुकार देते हैं। ये कितना विचित्र चीज है। तुम जीवत मर जाओ ना, जीवत मरिए भवजल तरी। इसलिए प्यारे सत्संगी, बड़ा अचंभा है संसार में। कोई जागने की ओर चलना चाहता ही नहीं। क्यों? कि उसका दोष नहीं है। मैं नहीं कहता तुम्हारा दोष है, दोष किसी का नहीं। दोष बस तूने जो पहले किया था उसी में लाई करता है। अब तुम वो ना कर। तुम दो तनों में रहते ही चले जाते हो। चार तन तो तुम्हारे अभी भी, जो तुम्हारे जहां से तुम पीछे आए हो ना, उनके पास है। सच कह रहा हूं। तुम सब संसार जो इतनी अकड़ करते हो, इतना मान दिखाते हो ना, तुम्हारे पास है ही दो तन। चार पीछे रह जाते हैं। जिस जगह से सबसे पहले तुमने शरीर लिया था वहां पड़े हैं, उस कोठरी में पड़े हैं, उस खानदान के पास पड़े हैं। उस खानदान का कोई भी जीव जो आगे चल रहा है पीढ़ी, वो पूर्ण संत से दीक्षा पाएगा तो सब पीछे तर जाओगे। तुम अभी दुनिया में हो तो भी तर जाओगे। देखा, जो मैं बता रहा हूं ना बाबा, वो पुस्तकों में नहीं है, किताबों में नहीं है, उससे भिन्न है। कभी कोई बताएगा आप इधर से आप जिंदा हो, लेकिन उधर चार तन तुम्हारे किसी और जगह पड़े हैं। लेकिन जो ही भक्ति में उन्नति करोगे, तीसरे तन में चले जाओगे, तो वो तन वहां से वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। वहां अब तीन रह जाएंगे, तीन तुम्हारे पास और तीन वहां। और जब तुम चौथा तन, ये है प्रज्ञा अवस्था, तीसरा तन तुरिया अवस्था होती है। ये तीसरा तन तुम्हें मिलता है। और तुरियातीत महाप्रज्ञावस्था चौथा शरीर है। वो चौथा उधर पड़ा रहता है जहां तुमने पहला मनुष्य दे लिया था, वहां पड़ा है उसके पास बेचारा। और तुम इधर अकड़ कर ले, तुम हो ही नहीं। तभी तो मैं कहता हूं तुम हो ही नहीं। दो तन वाला आदमी कोई आदमी होता है? दो तन वाला कोई आदमी आदमी नहीं कहलाता। वो सिर्फ ईगो होती है। उसमें ईगो, आशा और तृष्णा,
इसीलिए जब कोई मेरे सामने ही बैठता है तो मैं पहचान जाता हूँ ये 2 तन वाला है या 3, इसको मिला भी कि नहीं मिला। इसलिए अब मैं किसी से मिलना भी छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जिसको यूट्यूब में जाओ, देख लो मुझे, मेरे प्रवचन बातें हैं तो मेरे पास आओ, नहीं बातें तो तुम रहो 2 तन में, मेरा क्या जाता है। अब मैं बकवाद नहीं करूँगा किसी के साथ, यह वार्तालाप नहीं करूँगा। तुम्हारे पास 2 शरीरों से क्या वार्तालाप करूँ। मैं मान से नहीं बोल रहा, सारा कुछ सच बोल रहा हूँ ना बाबा। और ये 2 तन बड़े भ्रमिक, स्थूल तन तुम्हारा जिसमें तुम अपनी आंखें हैं तुम्हारी 2, कान है 2 नॉस्ट्रल्स तुम्हारे पास है, माउथ तुम्हारा जो 2 काम कर रहा है, खाता भी है और बोलता भी है, खर भी बोलता है और अक्षर भी बोलता है। ये मोक्ष बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जीवा देख लो, सारे स्वाद लेती है जीवा बैठी हुई। अगला पार्ट भी, पिछला पार्ट भी और इसकी साइड ड्रीम्स जो होती हैं वो सारी स्वाद की बनी। सेंटर में स्वाद नहीं होता जीवा के, वो फीका होता है। इसलिए तुमको सब कुछ मिला है, शीश इंद्री मिली है, गुदा स्थान मिला है, तुम्हें नाभि स्थान मिला है, चक्कर मिला है, हृदय चक्कर मिला है, विशुद्ध चक्कर तुम्हें मिला है, आज्ञा चक्कर तुम्हें मिला है, शास्त्र सार चक्कर तुम्हें मिला है। इतने चक्कर हैं तुम्हारे पास। तो ये शरीर, तभी जब तुम उस शरीर में आ जाओगे तो तुम्हारा चक्कर चलना शुरू हो जाएगा। ये बंद पड़े हैं तारे, क्योंकि शरीर ही नहीं तुम्हारे पास, 2 हैं। इसलिए पहले तीसरा शरीर लाओ वहां से, फिर वहां से उन्नति होगी, फिर चौथा लाओ, फिर वहां से उन्नति होगी, 5वां लाओ, फिर वहां से उन्नति होगी, 6ठा लाओ। और 6ठा तन जब मिल जाए तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब बारी आती है आत्मा को जगाने की। अब पूरी आत्मा जागती है 100%। जब तक तुम 6 तन नहीं पाते, तुम कभी भी आत्मिक नहीं हो पाते। क्यों कि मन 2 तनों का बादशाह है। इसका 100% रोल 2 तनों के साथ है। जो जो तुम आगे चलते जाते हो, इसका ब्लैंकेट, मैंने कल भी बोला था, लोई तुमने पकड़ी है। किसकी? मन की लोई पकड़ी हुई है। ये भाव जो उसके है ना, ओंकार भगवान के, उन भावों ने तुम्हारे आत्मा के चारों ओर एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट बना दिया है, कंबल ओढ़ दिए तुम। एक कंबल नहीं है, पलंदे के पलंदे ओढ़े हो। और जूं जूं तभी तुम्हें 6 तन पार करने पड़ते हैं। एक करते हो तो कुछ हिस्सा, ये भी बता देता हूँ क्या बात होती है। निरंकार की भक्ति करने से आत्मा को कुछ नहीं करना पड़ता, आत्मा को कोई चेतन नहीं कर सकते, आत्मा चेतन होती भी नहीं। आज मैं जनरल बोल रहा हूं ताकि आपको पूरी समझ आए, फिर मैं कल शुरू करूंगा आगे। जब आप ध्यान में जाते हो तो ये ध्यान सारा बिना पूर्ण सतगुरु के, तुम्हारा ध्यान जहां भी लगेगा वहां मन, जहां लगेगा मन। अगर कोई गुरुआ भी तुम्हारी मदद करता है, कोई तुम्हारा ताला खोलने में सहायता करता है, तो वो ताला भी जो खुलता है वो मन के ताले हैं। पे ये 5 ताले जो तुम्हारे हैं ना, मन के ताले। 5 मुद्राएं मन की मुद्राएं। ये 5 मुद्राएं वेदों में शब्द हैं इनके।